किसानों के रेल रोको आंदोलन का पंजाब और हरियाणा में असर। करीब 50 ट्रेनों की आवाजाही में हुई दिक्कत। लखीमपुर हिंसा के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन। अमृतसर और हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बैठकर किया प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के साथ किसानों ने की नारेबाजी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग की। आंदोलन का पंजाब में सबसे ज्यादा असर। प्रदर्शनकारियों ने कहा, मंत्री के रहते नहीं मिलेगा इंसाफ। सोनीपत में भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरे किसान। सरकार को मजदूर और किसान विरोधी कहा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से मिले आंदोलनकारी किसान। सीईओ के सामने किसानों ने अपनी मांग रखी। इंडिया टीवी से बोले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन में अभी पूरी ताकत नहीं झोंकी। सरकार जिद पर अड़ी। किसान सिर्फ तीनों कानून वापस चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा, लखीमपुर मुद्दा चुनाव के लिए नहीं उठाया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी हो। राकेश टिकैत ने सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या को बताया षड्यंत्र। पूछा, सिंघू बॉर्डर पर इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे। 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जाएंगे पीएम मोदी। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में करेंगे दर्शन। बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह से करेंगे बात। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा, कोलंबो से 125 गणमान्य व्यक्तियों और बौद्ध भिक्षुओं को लेकर कुशीनगर हवाई अड्डे पर उतरेगा प्लेन। 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। जय पांडा ने कहा, 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल बने उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष। 368 में से 304 वोट मिले। यूपी से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह के बागी तेवर। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में अदिति सिंह ने डाला वोट। विधानसभा उपाध्यक्ष पद की जीत को लेकर सीएम योगी का एसपी पर निशाना। कहा, 2022 का चुनाव और ठीक से समझा देगा। यूपी असेंबली के गेट पर कांग्रेस विधायकों का बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का मांगा इस्तीफा। बढ़ती गैस की कीमतों पर लखनऊ विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। गैस सिलेंडर पोस्टर के साथ उड़ाए काले गुब्बारे। तेल की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, पेट्रोल पंप बीजेपी के लिए पैसों के पंप बने। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा, मोदी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों को दे रहे हैं धोखा। प्रियंका का भी केंद्र पर तंज। कहा, वादा किया था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, अब सड़क पर सफर भी मुश्किल हुआ। पणजी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। मंगलवार को यूपी के 2 दिन के दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों को करेंगी संबोधित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तंज। कहा, विरोधियों का नारा खुद का साथ खुद का विकास। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन घोष की हत्या के लिए टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, वक्त आने पर होगी कार्रवाई। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के आरोपों को नकारा। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कहा, पुलिस कर रही है जांच। सिद्धू विवाद पर बोले सीएम चन्नी। कहा, सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा, पार्टी एजेंडे को लागू किया जाएगा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ने का एक बार फिर पंजाब के सीएम चन्नी ने किया विरोध। कहा, मोदी सरकार का अलोकतांत्रिक और संघीय विरोधी फैसला। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने किया विरोध। कहा, फैसले से पहले राज्य से होनी चाहिए थी बात। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, धीरे धीरे निरंकुश हो रही है सरकार। किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा कदम। सरकार ने उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 28,000 करोड़ की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरकों के दाम बढ़े। पीएम ने एमआरपी की जगह सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया। दिल्ली के नेवी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर भारत के 6 नए हवाई मार्गों की सेवा शुरू। केंद्रीय उड्डयन मंत्री सिंधिया जनरल वीके सिंह ने उड़ान को दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया की बिक्री का आईएमएफ ने किया स्वागत। कहा, डील महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया फ्लाई पास्ट। 1971 की जंग में जीत के 50 साल पूरा होने पर शानदार जश्न मनाया गया। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे एलएसी के पास फॉरवर्ड लोकेशन का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। औद्योगिक पार्क, मेडिकल कॉलेज समेत कई चीजों के लेकर करार। जम्मू कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और अनंतनाग में इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का निशाना बना सकते हैं आतंकी। कश्मीर घाटी से मजदूरों का लौटना शुरू। मजदूरों ने कहा, घाटी में डर का माहौल। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखना चाहती है कांग्रेस। बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी से की बात। मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए कहा। भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को रोकने की मांग की। कहा, इससे मैसेज जाएगा कि भारत आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ नहीं है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, आतंकी डर पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग कश्मीर छोड़ दें। पीएम मोदी से जीतन राम मांझी की मांग। कहा, बिहारियों को सौंप दे कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बयान। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं का तालिबान राज से है लिंक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र से सवाल। कहा था, 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर बोले संजय राउत। जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में देश को सच बताएं गृह मंत्री या रक्षा मंत्री। रंजीत मर्डर केस में राम रहीम का आजीवन कारावास। 4 अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा।
पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया, बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का फाइन। दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 के लिए टेंडर जारी किए। मनीष सिसोदिया ने कहा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा बाजार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बीजेपी पर हमला, कहा महाराष्ट्र में सरकार अस्थिर करने के लिए हो रही है रेड। भोपाल के बुर्का पर बवाल, सरेआम हिंदू लड़की का जबरन उठवाया बुर्का, कहा नकाब पहनकर हमारी कौम को न बदनाम करें। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने अवैध हथियारों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट परिसर में एक वकील की गोली मारकर हत्या, शव के पास से एक तमंचा भी बरामद। शाहजहांपुर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। शाहजहांपुर मामले पर मायावती का ट्वीट, कहा दिन दहाड़े वकील की हत्या बेहद शर्मनाक। प्रियंका गांधी का हमला, कहा सीएम दावा करते हैं गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़कर चले गए, यहां तो कोर्ट में घुसकर वकील की हत्या कर दी। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में सीबीआई को बड़ा झटका, आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों के पोलोग्राफी टेस्ट की अर्जी खारिज की। लखीमपुर हिंसा में क्राइम ब्रांच ने सुमी जायसवाल गिरफ्तार, शिशुपाल नंदन सिंह बिष्ट और सत्यप्रकाश त्रिपाठी भी पकड़े गए। नशा कारोबारियों के खिलाफ मथुरा पुलिस का अभियान, 1.5 किलो गांजे के साथ 4 गिरफ्तार, अवैध शराब भी जब्त हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने गुम हुए 27 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस कार्यालय में लोगों को बुलाकर उनके फोन सौंपे। गाजियाबाद पुलिस ने भोजपुर से 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। रुद्रप्रयाग के डीएम ने दी जानकारी, केदारनाथ के दर्शन करने आए 2000 श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी से ताजा हालात की ली जानकारी। पौड़ी में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बद्रीनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी, मौसम विभाग ने तेज बारिश की आशंका जताई। बारिश के बाद गंगोत्री में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, गिरा तापमान। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत का बयान, सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हैं तैयार। सबरीमाला मंदिर में 21 अक्टूबर तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। केरल में बाढ़ और बारिश की वजह से फैसला। भारत और इजरायल में वैक्सीन सर्टिफिकेट पर बनी सहमति। इजरायल दौरे पर है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। देश में अब तक वैक्सीन की 98 करोड़ 59 लाख डोज दी गई, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 102 करोड़ से ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन की डोज दी गई, केंद्र ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में किड्स वैक्सीनेशन सेंटर बनकर तैयार, बच्चों के खेलने की भी है व्यवस्था। देहरादून में लगाया गया मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, जिलाधिकारी की सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील। देश में कोरोना के 13,596 नए केस, देश में कुल 1,89,000 एक्टिव केस। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,676 लोग संक्रमित, 60 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए केस, 24 घंटे में 27 मरीजों ने तोड़ा दम। ओडिशा में कोरोना के 340 नए केस, बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 15 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना के 298 एक्टिव मामले। गोवा में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, क्लास 1 से 5 तक को खोलने का जल्द होगा ऐलान। सिक्किम में केजी से क्लास 8 तक के खुले स्कूल, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य। कोविड टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने की बैठक, बच्चों के वैक्सीनेशन, रेस्टोरेंट के खोलने की समय सीमा बढ़ाने पर बात। उद्धव ठाकरे ने ट्रांसपोर्टर्स को मदद का दिलाया भरोसा, कहा कोरोना से बहुत प्रभावित हुए ट्रांसपोर्टर्स। 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में खुलेंगे थिएटर और सिनेमाघर। सीएम ठाकरे ने फायर सेफ्टी समेत जरूरी नियमों को ध्यान रखने की दी सलाह। ईद मिलाद नबी को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब 400 लोग हो सकते हैं इकट्ठा। इस साल दिल्ली में डेंगू से पहली मौत, अब प्रदेश में डेंगू के कुल 723 केसेस। आईएमएफ की भारत को सलाह, कोरोना से जंग में सही नीतियों पर लगातार काम करते रहना होगा, वैक्सीन है महत्वपूर्ण हथियार। बांग्लादेश में थम नहीं रहा हिंदुओं पर अत्याचार, रविवार को उपद्रवियों ने रंगपुर जिले में 29 घरों को जलाया। सांप्रदायिक हिंसा पर बोले बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान, देश के सामाजिक सौहार्द को किसी भी कीमत पर बचाना है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ पर गुस्से में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कोलकाता में किया प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिले बीजेपी के नेता, हिंसा को लेकर दर्ज कराया विरोध। पाकिस्तान के क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के पास धमाका, 1 शख्स की मौत, 15 से ज्यादा लोग जख्मी। आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का लगाया फाइन, नियमों के उल्लंघन का आरोप। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 75 रुपए 35 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 459 और निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ बंद। और टी20 वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी क्रम पर बोले विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग, मैं नंबर 3 पर करूंगा बैटिंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।